हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। ओह, मैंने क्या खोल दिया। हम्म। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। कोई बोलना मत और ध्यान पूर्वक सुनना। किसी को पानी वानी पीना भी लेके रख ले, बाद में रखना पानी वानी के लिए। ठीक है। सिर्फ दो श्लोक बचे हैं इस अध्याय के, पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम भगवान के। पुरुषोत्तम मास के तो बचे हैं ज्यादा, लेकिन हमारे दो श्लोक बचे। तो इस श्लोक का लिंक क्या है? हमने जो श्लोक की वेदांत सार जो सुना, जो तीन श्लोक में जो वेदांत का सार बताया गया है, तो उसी तीनों पॉइंट को समराइज कर रहे हैं इस वाले श्लोक में। ठीक है। तो इस ज्ञान को जान के क्या होगा? कोई बोले कि ये तीन श्लोक जो आपने बताया कि वेदांत के सार हैं, इसको समझ लिया तो पूरे वेद को समझ लिया और फिर निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी या हमें सफलता मिलेगी। तो इस ज्ञान को जान के क्या फायदा होगा? तो इसको श्रुति फल कहते हैं कि क्या फल मिलेगा। तो ये इस श्लोक में बताया जाएगा कि इसको जान के हमें क्या फल मिलेगा। और कल क्या सीखा था? कल का मतलब इन तीन श्लोकों में हमने क्या सीखा था? कौन बताएगा? हाथ उठा के बताएं। जूम से पूछा जा रहा है, जूम वालों से, कि जो तीन श्लोक 16 17 18 क्या विषय था। खाली विषय बताना है कि उन तीनों श्लोकों में क्या विषय था। कोई बताना चाहेगा तो हैंड रेज करो, और नहीं बताना चाहेगा तो मैं यहाँ पे पूछूंगा फिर। हाँ, कौशल प्रजापति। ठीक है, बताइए। हरे कृष्णा। हाँ। कल के श्लोक का थोड़ा बहुत पता है। जो मतलब मंद बुद्धि वाले व्यक्ति हैं और क्षर व्यक्ति हैं, उनसे मैं उत्तम हूँ। क्षर व्यक्ति हैं उससे मैं उत्तम हूँ, पुरुषोत्तम हूँ मतलब उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ। और वेदों में, मतलब पुराणों में और वेदों में। हाँ हाँ, भगवान की भगवान विख्यात है, हाँ। पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात है। ठीक है, सही है, ठीक मतलब सही है। अच्छा प्रयास किया। और कोई जूम पे? और तो कोई नहीं बताना चाहेगा, और तो सब पता नहीं, बोलना नहीं जानते। हाँ, यहाँ पे बताओ। हाँ, तुम चश्मे से बताओगे। तीन श्लोकों का मैंने विषय बताया था, याद है सबको स्टार्टिंग में? वो बताना है। फिर से हैंड रेज करना है, एक मिनट फिर से मौका दिया जाए जूम वालों को। हाँ। अच्छा, पहले से हाथ उठा था क्या? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है। हाँ बताओ, अभिषेक तुमने हाथ उठाया था, बताओ।
कौन? नित्य मुक्त ठीक और नित्य मुक्त और इसके ऊपर ये तुम शॉर्ट फॉर्म बताओ थोड़ा, मतलब बताओ ना। अब कोई नया बैठा होगा उसे क्या नित्य बद्ध नित्य मुक्त क्या? नित्य बद्ध मतलब क्या बताएगा था? नित्य बद्ध मतलब क्या? जो सृष्टि का पालन नहीं करता। ये तो बीच में बताया था मैंने, स्टार्टिंग में तीनों श्लोकों का सार बताया, मतलब वो बताया था कि क्या बताया जाएगा तीनों श्लोकों में, वो तीन चीजें बताऊंगी। वेदांत का सार पूरा क्या है अगर पूछा जाए? हाँ हाँ हाँ, जो इन दोनों के स्वामी हैं। और कोई और स्पष्ट बताएगा? और कोई थोड़ी और व्याख्या करें? नित्य बद्ध मतलब क्या? एक चीज मिस कर रहे हैं जो बताई थी, मतलब उस टाइम पे बताई थी। हाँ हाँ, वो तो आध्यात्मिक लोग में रहते हैं। हाँ हाँ, भगवान नहीं बन सकते। भगवान नहीं बन सकते, वो कल बताया था ना। बन सकते हैं भगवान, कैसे? भक्ति करके। अरे नहीं, अब इससे ये है ना कि इससे अब दिमाग में बैठ जाएगा कि जीव कभी भगवान नहीं बन सकते, ये बैठ जाएगा दिमाग में। हाँ, अरे नहीं, ऐसे थोड़ी है। ऐसे सुकृष्ण प्रभु कितना आनंद लेते हैं उनके छात्रों से, है ना? ठीक है, तो यही सीखा था और यही तीनों श्लोकों का जो सार बताया था, वेदांत का सार, ये था क्षर मतलब शरीर परिवर्तित होता है जिसका, जो इस भौतिक जगत में रहते हैं और जिनका निरंतर शरीर परिवर्तित होता रहता है, वो क्या है? नित्य बद्ध जीव, इनकी चर्चा हुई थी। और दूसरा अक्षर, इनकी चर्चा हुई थी, जिनका शरीर अपरिवर्तनशील है, परिवर्तन नहीं होता। ये मुक्त जीव कहाँ रहते हैं? धाम में रहते हैं। और तीसरा परमात्मा, कृष्ण की चर्चा हुई थी कि परम भगवान है, इन दोनों के स्वामी है। तो ये समझ में आ गया ना तीन? अब बाद में पूछूंगा मैं। तो बद्ध जीव, नित्य जीव, नित्य मुक्त जीव, इनसे श्रेष्ठ भगवान है, यही वेदांत का सार है। अब समझ आ गया कि वेदांत, वेदांत वेदों का सार क्या है? समझ आ गया वेदों का सार क्या है? यही है, यही समझना। तो ये जो समझ जाएगा समझो उसने वेदों को समझ लिया। अब श्लोक का उच्चारण शुरू करते हैं। यो मामेवम् असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत। यो मामेवम् असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत। यो माम एवं असम्मूढ़ा। मूढ़ा मतलब होता है मूर्ख या बेवकूफ, या यहाँ असम्मूढ़ा, मूढ़ा, सम्मूढ़ा, असम्मूढ़ा। ठीक है। यो माम, यो माम माने जो मुझको ही, यो माम मतलब जो मुझको ही, यो माम एवं जो मुझको ही, असम्मूढ़ा मतलब बिना संशय रहित, मतलब बिना संशय के, संशय रहित, भगवान में कोई डाउट नहीं करता है कि ये भगवान है कि नहीं है, संशय रहित। ठीक। जानाति पुरुषोत्तमा, संशय रहित क्या करता है? जो मुझ भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में जानता है। श्लोक आया था पीछे, पुरुषोत्तम अगर क्या आया था ना कि मैं इस भौतिक जगत में प्रवेश, तीनों जगत में प्रवेश करके उनका पालन करता हूँ, पुरुषोत्तम आया था वहां पे। तो वही बता रहे हैं कि जो उत्तम पुरुष है और वह दोनों से श्रेष्ठ है। यहाँ पे जो पुरुष है वह पुरुष है, लेकिन एक पुरुषों से भी उत्तम पुरुष, वो कौन है? पुरुषोत्तम। तो इस पूरे अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम की व्याख्या करी गई, भगवान पुरुषोत्तम। ठीक है। अच्छा, तो जब जान रहा है कि भगवान कृष्ण ही अ, व्यक्ति हैं, भगवान ही कृष्ण ही वह व्यक्ति हैं, पुरुषोत्तम जान रहा है कि स्वामी है भगवान कृष्ण ही वह व्यक्ति हैं, तो होता क्या है? स सर्वविद भजती मां। स सर्वविद, स सर्व मतलब वह सब कुछ जानता है। जो ये जानता है ना कि कृष्ण ही भगवान है, पुरुषोत्तम जो है यही कृष्ण है और यही वो व्यक्ति हैं
जो भगवान है, जो हम मतलब नित्य मुक्त बद्ध जीव के स्वामी हैं, जो ये जानता है वह क्या जानता है। और जो तीन लोग शास्त्री जो वेदों का जो सार था 3 श्लोकों में, इसको जो जानता है वह सब कुछ जानता है। समझ में आया? 3 श्लोक जो पीछे निकले हैं, इसको जो जानता है वह क्या है, वह सब कुछ जानता है। श्रुति फल बता रहे हैं ना कि श्रुति फल क्या मिलेगा, वह सब कुछ जानता है। इसीलिए कह रहे हैं ससर्व ससर्व ससर्ववित्त, ससर्ववित्त यानी सब कुछ जानता है। अच्छा, और क्या करता है जान के फिर? चॉकलेट खाता है। जान के क्या करता है? इसमें पढ़ो ना, संस्कृत सीखो ना थोड़ी तो। क्या लिखा है इसमें? ससर्ववित्त, जान के क्या करता है फिर आगे? भजती माम क्या मतलब है? हाँ, सब कुछ जानने के बाद फिर क्या करता है? भगवान का भजन करता है। तो ये कह रहे हैं मेरा भजन करता है। भजती माम, ये नहीं लिखा है कि किसी और का भजन करता है, मेरा भजन करता है। भजती माम कैसे करता है? आगे बढ़ो। सर्वभावेन, सर्व मन क्या होता है? सर्वधर्मान परित्याज्य, क्या समझते हैं? वो तो हाँ दिया। सर्व भाव क्या मतलब है? सर्व भाव, भाव नहीं जानते? भाव, चेतना भाव। भाव क्या है तुम्हारा? क्या भाव बोलने? भाव मतलब अंदर। सर्व भाव मतलब हर भाव से, सर्व मतलब सारे भाव से, सारे भाव, सारे भाव से यानी मन से भी, वचन से भी, कर्मों से भी क्या करता है? भजन करता है ना। स सर्वविद भजती माम सर्व भावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, वह सारे भाव से, सारे भाव का मतलब क्या है? मन से, कर्म से, वचन से। ये 3 चीज तो आती हैं। मन से सोचते हैं हम कुछ, या कर्म कुछ करते हैं, या मुंह से कुछ बोलते हैं। तो ये तीनों चीज, तीनों भाव से क्या भगवान की सेवा में लगा रखा है। यानी जिसने अपना मुख भी भगवान की सेवा में लगा रखा है, मन भी भगवान की सेवा में लगा रखा है, और वो कर्म जो कर रहा है वो भगवान की सेवा में लगा रखा है। श्लोक समझ में आ गया? हम्म? पूछूं? नहीं आया? हाँ पूछो। यो माम एव सम्मूढ़ो, यो माम एवं मतलब जो मुझको ही बिना संशय रहित, जो मुझको संशय रहित जानता है। यानी मैं बोलूं कि आप कृष्ण को कैसे जानते हो? कृष्ण में डाउट करते हो क्या? बिना डाउट के जानते हो ना कृष्ण ही भगवान है, तो वही बता। बिना डाउट के जो जानता है, जो डाउट नहीं करते थे कृष्ण, जो जानता है, क्या जानता है? पुरुषोत्तम, कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। पुरुषोत्तम भगवान है, जान आती है। तो मुझे भगवान कृष्ण को जानता है, पुरुषोत्तम के रूप में जानता है मुझे कृष्ण भगवान को, बिना संशय रहे। अब समझ में आ गया सारा? पूछो। अच्छा, यहाँ पे सर्ववित्त का मतलब क्या है? हम्म, क्या? सर्ववित्त, सब कुछ जानने वाला। यही तो मतलब बता रहे हैं ना, 3 श्लोकों का सार जो जान गया है। फल, श्रुति फल क्या है? वो सब कुछ जानता है। जो जान गया है ना, वो सब कुछ जान गया है। यानी जो कृष्ण को जान गया है पुरुषोत्तम के रूप में। वही देखा है। ठीक है, तो क्या एक डाउट नहीं आएगा? अच्छा, सब कुछ जानता है। आप बोल रहे हैं सर्वविद सब कुछ जानता है, क्या वह ये भी जानता है कि शेयर मार्केट का भाव क्या चल रहा है, डॉलर कितने रुपए उठ रहा है, नीचे क्या हो रहा है? हम तो दड़ा लगाने जाते हैं, नंबर जानता है क्या नंबर आएगा, फिर तो लॉटरी लग जाएगी उसकी, है ना? जानता ही है। तो यहाँ तो सर्व सब कुछ जानता है। हाँ, तो क्या जानता है? एक एक से बताओ सब लोग। यहाँ बोल रहे हैं सब कुछ जानता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या भाई जानता है कि दड़े में कौन सा नंबर लगाना है? अच्छा, पुरुषोत्तम भगवान के बारे में जानना चाहिए। अभिषेक तुम बताओ। तो एक ही, दोनों एक ही बताते हो। कहाँ लिखी? अरे मैं एक डाउट क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब कि अगर कोई पूछ दे कि यहाँ तो कह रहा है भगवान सब कुछ जानता है, तो मैं बोलूँ कि सब कुछ जानता है तो शेयर मार्केट भी जानता होगा, वो सब कुछ जानता होगा ना, तो क्या जवाब है? हाँ, यही है। मतलब वेदों का पूरा सार जानता है, भगवान को कैसे प्राप्त करना है ये जानता है। बाकी इससे मतलब क्या है, वैल्यू क्या है इसकी? ये जान के ना जान के क्या होने वाला है? भक्ति में आगे बढ़ रहे हो क्या इससे? तो भक्ति के संबंध में सब कुछ जानता है। जैसे एक आध्यात्मिक गुरु एक बार श्रील प्रभुपाद जी थे, तो पूछते हैं क्या आध्यात्मिक गुरु सब कुछ जानते हैं? हाँ। अच्छा ठीक है। तो वहां पे कोई बिल्डिंग थी, एम्पायर बिल्डिंग, पता नहीं कौन सी थी, उसमें कितनी खिड़की है?
तो कह रहे ये बताओ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मृग मृच्छिका जो है उसमें कितना पानी है, ये जान के क्या मतलब है, क्या वैल्यू है उसकी? अब वहां जाके तुम मृग मृच्छिका में जाके मीटर से नापो कितना पानी है, कोई वैल्यू है उसकी? वहां है ही नहीं पानी, लेकिन दिख रहा है पानी। तो ऐसी फालतू की चीज जान के क्या फायदा? होगा भी क्या? मान लो मैं बता भी दूं इतनी खिड़की, तो उससे क्या हो जाएगा? ये तो उन चीजों के लिए है जो कि ढोंगी गुरु होते हैं या फ्रॉड गुरु होते हैं, जो कि अपनी सिद्धियां दिखा के लोगों को अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं। कुछ बता दे, कुछ भी पूछो, अच्छा फलाना फलाना यूएसए में क्या हो रहा है इस टाइम, ये हो रहा है, फोन करके पूछा ये हो रहा है, यही हो रहा है। ये सब जानते हैं, तो बन जाएंगे ना फैन। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी ने बिल्कुल चमत्कार नहीं दिखाया, फिर भी कहीं कहीं दिखाए, लेकिन कभी ऐसे नहीं दिखाया। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी के पास शक्तियां थी नहीं। जैसे एक था ना जादूगर मिला था, जो मतलब कि जब कोई इंसान जाता था ऐसे, तो उसके पीठ पीछे कुछ जादू करता था कि वो पलट के देखेगा, ऐसा कुछ। तो प्रभुपाद जी जा रहा है, वो जादू कर रहा है, प्रभुपाद जी पलट के नहीं देख रहा। फिर बोले, यार ये कैसे? प्रभुपाद जी बाद में पलटे कह रहे हैं कि तुम्हारा जादू ना मुझ पे नहीं चलेगा, क्योंकि उसने जब मंत्र पढ़ा उसी टाइम पे पलट के देखना चाहिए, तब देखा नहीं, बाद में देखा कि तुम्हारा जादू मुझ पे नहीं चलेगा। इस तरीके से काफी थे ना भूत प्रेत, भूतों को भी भगाया था, भूत आया था ऐसे पकड़ लिया था भूत को, इंक गिरा रहा था बार बार। अब पता नहीं प्रभुपाद जी गिरा रहा था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या फिर भक्ति मुख ठाकुर। भक्ति मुख ठाकुर शायद राइटिंग कर रहे थे, तो बार बार। हाँ? नहीं, एक भगाया था वो लगता है, वो हरे कृष्ण मामंत्र रहे थे, एक वो अपना शास्त्र लिख रहे थे पेन से, बार बार पेन लुढ़का देता था। हाँ, तो प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी। तो वो एक बार आते हैं, पकड़ लेते हैं उसको, तो मैं दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे राइटिंग कर रहा हूँ। तो वो चौंक जाता है कि मुझे पकड़ लिया इन्होंने, मैं तो किसी को दिखता ही नहीं। तो इस तरीके था, लेकिन कभी उजागर नहीं किया, तो हमें पता। ठीक है, तो यही है, मतलब जानता है, वेदों का सार जानता है। अब वेदों का सार जानता है तो क्या करेगा? ये तीन चीजें समझेगा कि मैं बद्ध जीव हूँ, जानेगा कि नित्य मुक्त जीव भी होते हैं, और एक पुरुषोत्तम भगवान भी होते हैं, फिर भगवान की सेवा करेगा, और क्षर से क्या बनना है उसको? अक्षर बनना है। समझ गए? मुक्त जीवन बनना है, मुझे मतलब नित्य वहां सेवा करेगा, ये। तो यही सब इसमें बता, जैसे कि बीच में आया था, जो भगवान को जानता है भक्ति करेगा और आराम से निकल जाएगा, कहाँ? धाम, जगत से बाहर। कैसे? क्योंकि ये तीनों श्लोकों को समझ गया, और फिर भक्ति करेगा और आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। जैसे हमने बीच में अभी चर्चा करी थी इसी श्लोक में कि एक वर्ड आया था, मैं कौन हूँ? मैं देवदत्त हूँ, मैं यज्ञदत्त का बाप हूँ, अब मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। आया था ना ये श्लोक, मतलब आया था ये। तो ये क्या है? ये हमारा झूठा अस्तित्व है, ये सरल नहीं। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, हम सपने में सो रहे हैं। अब सोते टाइम क्या है कि सपना देख रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम सपना देख रहे हैं, सपने में हमने अपनी दुनिया बना ली, इधर सब कुछ भूल गए, बीवी बच्चे यहाँ पे सब कुछ भूल गए, बिल्कुल डिलीट। वहां पे अविनेश हो गए, वहां पे कर रहे हैं सारा कुछ। लेकिन जैसे ही सपना टूटता है, तो वापिस आता है, अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो ये कर। उसी तरीके से हम एक तरीके से इल्यूजन में है, सपने में, और बिल्कुल पूरी तरीके से मतलब भूल रखे हैं भगवान के संबंध को, कि मैं अब वहां धाम है, वहां हमारा घर है, वहीं हमें रहना, ये बिल्कुल पूरी तरह भूले हुए हैं, क्योंकि हम इसे स्वप्न की दुनिया में चल रहे हैं इस तरीके से। हाँ, जैसे ये टूटेगी तो वह चलेगा उसी तरीके से। जैसे कि सोया हुआ इंसान इधर बिल्कुल भूल जाता है, सोते समय जब सपना देख रहा है तब तो उसी में विनेश रहता है ना कि मैं वही हूँ, और जैसे जगता है ज्यादा जाता है, अच्छा मैं ये हूँ, तो वो एकदम खत्म। उसी तरीके से जब जब प्राण निकलेंगे तो ये एकदम खत्म हो जाएगा, अरे ये तो सपना, एक्चुअल रियल लाइफ तो तब शुरू होगी। स्वप्न तुल्य माना जाता है क्योंकि हम भूले हुए, तो स्वप्न में भूल जाते हैं ना वैसे। तो ये हमारा क्या है? झूठा अस्तित्व है, और इसी में हम जन्म जन्मांतर जीते रहते हैं, और इसी फिर जन्म मृत्यु चक्कर में फंसे रहते हैं, कि बार 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 बार। तो अब आप ये तीनों श्लोकों को सुनेंगे, और पूछा जाए कि आप कौन है, तो क्या बोलोगे? मान लो आपने तीनों श्लोक सुन लिए, अब मैं पूछो आप कौन है, तो क्या बोलोगे? आंसर क्या होगा? तीन श्लोक ये सुने ना, त्रिलोकी शास्त्र, इनके आधार पर मैं पूछूं आप कौन है, तो आप क्या आंसर दें? अरे, क्या इस श्लोक में क्या बताया गया, मैं कौन हूँ, हम कौन है? हम क्षर जीव बताया गया था ना, क्षर मतलब वही नित्य का। हाँ, तो वही तो पूछा जाए कौन हो, तो ये बोलो ना मैं क्षर जीव। अच्छा, क्षर जीव हो तो अब क्या करोगे? तीन श्लोक, इसी श्लोक के बारे में बताती। अब तुम ये जान गए कि अक्षर जीव भी हैं जो नित्य मुक्त हैं।
फिर आगे क्या करोगे, बनना है मुझे वैसे ही। फिर करो, अरे हम दोनों के ऊपर एक स्वामी भी हैं, अच्छा तो उनकी भक्ति करके फिर हम बन सकते हैं अक्षर। तो प्रोसेस फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यही वेदों का सार है, यही वेदों का मतलब समझना है 3 श्लोकों में। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि इसको जो समझ लेगा उसे सफलता मिलेगी मुझे। समझ में आ गया ये 3 श्लोक क्यों इम्पोर्टेंट है? हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जूम पे भी समझ में आ रहा होगा? पढ़ते रहते हैं, कई वीडियो सुनते हैं, इन तीन नहीं वो तो फिर उनके प्रभु जी की सुन लिया ना प्रभु जी की जैसे टेक्स्ट। ये पेन कौन चला रहा है अभी इसको? वो तो है। इसके अंदर होते हैं। टेक्स्ट, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर, अब समझ गए, संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतः हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। और संशय आते क्यों है, कहां से उत्पन्न हो जाते हैं संशय? अगर हम प्रामाणिक रूप से नहीं सुनकर अगर इधर उधर का सुनेंगे तो संशय आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, संशय आए तो संशय जाएगा कैसे? प्रामाणिक रूप से सुनकर, बार बार श्रवण करके करके क्या है, हमारा संशय चला जाएगा, दूर हो जाएगा। जैसे एक आता है कि सुनने का, श्रवण का कितना इम्पोर्टेंस है, क्या क्या हो सकता है। तो एक पंडित और बकरी कथा आती, सबको पता होगा। पंडित एक बार बकरा लेके जा रहे थे। हाँ बकरा, जा तो बकरा लेके आए थे ना, कुत्ता नहीं था ना। तो 3 चोर थे, उन्होंने आइडिया बनाया, मतलब मिलजुल के कि बकरा तो चाहिए, आजकल महंगे बकरे हैं ना, ठीक है क्या कर रहे हैं। अब ये मत बोलना तो पंडित होके बकरा क्यों ले जा रहे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। तो एक चोर आता है, अरे पंडित जी प्रणाम, कहाँ जा रहे हैं? ये आप कुत्ता ढोके कहाँ जा रहे हैं, कुत्ता टांग के? अरे कुत्ता टांग, कुत्ता तो नहीं है। एक फिल्म में भी आता है ना, कुत्ता तो नहीं है। अच्छा मुझे तो कुत्ता दिखाई दे रहा। ठीक है आगे बढ़ो। दूसरा तैयार बैठा था कुछ दूर के आगे, अरे पंडित जी प्रणाम प्रणाम। अरे आप पंडित हो कि ये कुत्ता कहाँ ले जा रहे हैं? तो कुत्ता, अब पहले में भी थोड़ा डाउट आ गया था, दूसरे में और डाउट आ गया, कुत्ता कुत्ता तो नहीं है, झूठ बोल रहा है। कह रहे कुत्ता ही है, हंस के चला जाता है, ये देखो, ऐसा करके। तो उसके बाद फिर तीसरा आता है, और तीसरा जब बोलता है कि पंडित जी प्रणाम, आप कुत्ता लेके क्यों जा रहे हैं? कह रहे सच में कुत्ता है, और छोड़ के भाग जाते हैं। फिर तीनों चोर मिलके ले जाते हैं। तो यानी अगर कोई झूठ जोर जोर से बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। उसी तरह से अगर हम शास्त्र को बार बार सुनेंगे तो श्रद्धा हो जाती है, मन में बात बैठ जाती है। और झूठ भी बार बार सुनेंगे ना, इसलिए इधर उधर का नहीं सुनना चाहिए। इधर उधर का सुनना तो एकदम जहर है। क्यों जहर है? क्योंकि पता नहीं कौन क्या बोल रहा है। अगर हम इधर उधर का सुनेंगे तो हमें और सूअर में कोई फर्क नहीं है। सूअर कुछ भी खा लेता है, अगर एग्जाम्पल देंगे तो बात, सूअर कुछ भी खा लेता है, यानी कुछ भी खा लेता है, मल भी खा लेता है। तो हम भी मल की तरह, बता जा रहा हूँ मायावाद का फिलोसफी, और हम सुन रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा बता। इसीलिए कहते हैं टीवी में जो कथा आती है ना वो नहीं देखनी। संस्कार चैनल पे चलती रहती है ना, कहाँ कहाँ की चलती है, पता नहीं कौन कहाँ का क्या मन में बैठ के क्या बोल रहा है, क्योंकि चेतना प्रवेश करती है, इसकी चेतना हमें प्रवेश करती है। तो विदाउट डाउट कहने मतलब ये, संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जो जानता है, संशय रह के किस रूप में जानता है? पुरुषोत्तम के रूप में जानता है। और समझता है, अरे भगवान पुरुषोत्तम है, हम तो पुरुष हैं, और हमें यहाँ पे जो भी इंजॉय करते हैं दुखी मिलता है, पर वहां पे जो भी इंजॉय करते हैं वो क्या मिलता है? सुख मिलता है। और वो पुरुषोत्तम वो है सुख त्यागा। तो जब वह पुरुषोत्तम के रूप में जान जाता है तो क्या करता है, अरे ये सब छोड़ो, यहाँ पे जब सुप्रीम लॉर्ड मिल गए हैं मुझे, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ कौन रहेगा, वहीं जाएंगे ना फिर। जाहिर सी बात है, पुरुषोत्तम मिल गए तो हम यहाँ क्यों रहेंगे, वहीं जाएंगे। फिर अपनी चेतना को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी रुचि को सब और कहाँ समर्पित कर देंगे? भगवान के चरणों में। वहीं जाएंगे। यहाँ क्या रखता है, यहाँ कुछ नहीं रखता। तो ये, क्योंकि उत्तम पुरुष का अर्थ वैसे क्या है? पुरुषोत्तम, उत्तम उत्तम पुरुष का अर्थ बता दें, जो पूरे विश्व का पालन कर, जो पूरे जगत के नियामक और पूरे जगत में प्रवेश करके करते हैं, और ईश्वर कंट्रोलर, कहने का भी नियामक है। अब इसीलिए कहते हैं कि इसमें एक टीका में आता है कि जो शब्द कोश जो होता है, शब्द कोश का अर्थ जो भी हो, पर हमें अर्थ वो ग्रहण करना जो हमारे आचार्यों ने, जो कृष्ण ने बोला है। संस्कृत के एक अर्थ का काफी काफी अर्थ होते हैं एक शब्द का, लेकिन हमें कौन सा शब्द ग्रहण करना है? जो हमारे आचार्यों ने दिया है। जैसे लोके, अब लोके का अर्थ संसार भी होता है,
और वेदों में भी था, पुराणों में भी था। अब हम संसार ले लेते तो, क्योंकि हमारे आचार्यों ने क्या दिया है, वेद पुराण दिए हैं, तो वेद पुराण लेंगे ना। तो ऐसे ही लोक शब्द एक आया। तो इस जगत में तो वेदों का अर्थ यही है, वेदों का उद्देश्य है संबंध अभिधेय प्रयोजन। ये समझते हैं, संबंध अभिधेय प्रयोजन। वेदों का जो उद्देश्य है वो यही है, संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध मतलब यह है कि हम ये समझ जाएं कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, भगवान के दास हैं, ये हो गया संबंध। अभिधेय होता है कि उस संबंध को हम जागृत कैसे करें, ठीक है, उस संबंध को जागृत कैसे करें, करने के लिए क्या साधन करते हैं, उस संबंध को जागृत करने के लिए क्या साधन करते हैं, ये अभिधेय हो गया। और प्रयोजन क्या है, कृष्ण के पास पहुंचना, प्रयोजन ही होता है वेदों का, ठीक है। तो वेदों का अर्थ जानने का मतलब क्या हुआ, क्या करना है हमें, भक्ति करनी है, टोटली है। तो जो भगवान पे संदेह करता है, अगर वह सारे वेद पढ़ ले, सारे पूजा पाठ कर ले, सारे नियम फॉलो कर ले, फिर भी वह क्या होता है, भक्त नहीं कहा जाता। जो क्या करता है, भगवान को सामान्य नहीं, संदेह करता है, भगवान पे डाउट करता है, तो वह अज्ञानी है। भले ही पूरे वेद पढ़ लिए तब भी अज्ञानी है। मान लो कि हमने वेद नहीं पढ़े, लेकिन हम जानते हैं ना कृष्ण भगवान है और कोई संदेह नहीं है, तो हमने पढ़ लिए। किसी ने वेद पढ़ लिए लेकिन कृष्ण को नहीं मानता, संजय कृष्ण कहाँ है, पता नहीं है कि नहीं, पता नहीं सामान्य मनुष्य थे क्या थे, तो वो पढ़े उसने वेद, नहीं पढ़े वेद। कोई पूजा पाठ कर रहा है, सारे भक्ति के मतलब पूजा पाठ कर रहा है, सुबह शाम, मतलब ब्राह्मण रीति रिवाज से फॉलो कर रहा है, तो उसे भक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह भगवान पे डाउट करता है। तो भगवान पे जो डाउट करता है, जैसे कि पौंड्रिक डाउट कर रहा था, संशय कर रहा था, तुम नहीं हो, मैं संशय नहीं कर रहा था, वो तो एक तरह से, वो तो एक, वो अपने आप को भगवान मान रहा था, और कृष्ण को क्या मान रहा था, डुप्लीकेट है, वो डुप्लीकेट है, हम ओरिजिनल। और फिर डुप्लीकेट नहीं ओरिजिनल की सर धड़ा लगता है। ठीक है, तात्पर्य पूरा हो जाएगा, है नहीं, बड़ा है, 10 मिनट है, तो जल्दी जल्दी खींचना पड़ेगा हमें। हाँ, पार करो कैसे भी, है ना। तात्पर्य, जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। ऊहापोह मतलब मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं कि भगवान ये है, भगवान वो है, जीव तो कट कट के आया है, जीव निराकार है, निराकार में जीव मिल जाना है, ये सब बोलते हैं ऊहापोह। ऊहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता। समझा दिया था मैंने, कैसे जानता है, वेदों का सार जानता है, भगवान के संबंध में जानता है, अपने अस्तित्व को जानता है। मान लो कि यहाँ पे बहुत से हो सकते हैं वैज्ञानिक या फिलोसफर, बहुत से, लेकिन बहुत सारा ज्ञान है उनको, मतलब सारा ज्ञान, बस एक ये ज्ञान नहीं है हम कौन है। तो उनको अपना अस्तित्व ही नहीं पता। तो इसीलिए कह रहे हैं सब कुछ जानता है, मतलब अपने अस्तित्व को जानता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सब कुछ जानता हो पर अपने अस्तित्व को ना जानता हो, तो यानी वो कुछ नहीं जानता। क्या फायदा, अपने आप को ही नहीं जान पाए कि मैं कौन हूँ। जैसे बताते हैं, कहाँ पे थे हम? हाँ, अपूर्ण ज्ञात, अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। देखो, सारा कुछ जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो सीधे क्या करता है, कृष्ण भावनामृत में भक्ति करने लगता है, ठीक है। जो पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय नहीं करता, मान लो कि अब मैं चंद्रमा पे जाना है मुझे, स्वर्ग लोग, पता है स्वर्ग लोग कौन से ग्रह पे, चंद्रमा पे, स्वर्गलोक, तो कोई स्वर्गलोक चंद्रमा पे, चंद्रमा को भी स्वर्गलोक बोलते हैं। अब दिखता है ना उनको, वही इंद्र रहते हैं। मैं आज द्रौपदी जी के उसमें पढ़ रहा था, जो इंद्र तो इंद्र अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। हाँ, हाँ। इंद्र यहाँ से देखो, ये भूलोक है, इसके बाद भोरलोक है, फिर स्वर्लोक मतलब चंद्रमा है, उसके बाद फिर जनलोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक। उसी में तो आता है सब लोग। फिर नहीं, स्वर्गलोक के ऊपर है, स्वर्गलोक अलग है ना, स्वर्गलोक चंद्रलोक में। और सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट पूरे ग्रहों में माना जाता है वो सूर्य माना जाता है। जैसे अपने पृथ्वी ग्रह हो गया,
और प्लेनेट है इस समय मैन कौन सा है? सूर्य मान है। सबसे पहले भूलोक यानी पृथ्वी, इसके ऊपर आता है भोरलोक, शायद उसी को बोलते हैं जिसमें वो रहते हैं ना, पितृ पितृ वगैरह शायद वो बोलते हैं। उसके बाद आता है स्वरलोक, इस चंद्रमा कहते हैं। उसके बाद आता है जनलोक, फिर तपलोक, और फिर सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक, ब्रह्मा का ऐसे करके, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि समय का व्यय नहीं करना चाहिए। मान लो कि हमें मनुष्य जीवन मिल गया, तो मनुष्य जीवन डेस्टिनेशन नहीं है, स्टेशन है। समझ में आया? ये मनुष्य जीवन क्या है? स्टेशन है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हाँ हमें कौन से डेस्टिनेशन जाना है, मैं इस ट्रेन में बैठना है, मैं यहाँ जाना है, वहां जाना है। ऐसा नहीं है मनुष्य जीवन मिल गया अब यही लास्ट डेस्टिनेशन हमारा आ गया डेस्टिनेशन, मतलब हम पहुंच गए। ऐसा नहीं है। ऐसा है? ऐसा काम कुत्ता बन सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें चूज करना है कि हमें कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना है। सूर्य लोक जाना है, चंद्र लोक जाना है, कि धाम जाना है, कहाँ जाना है, हम यही तो डिसाइड कर सकते हैं ना। एक स्टेशन पे बैठ के, जो कि जंक्शन होता है, वहीं से ट्रेनें चलती है ना, तो ये एक जंक्शन है, यहाँ से हम जा सकते हैं कहाँ जाना है, चंद्र लोक जाना है, कहाँ जाना है। ये पृथ्वी ऐसे मनुष्य लोक, इसमें मतलब मनुष्य जीवन, ठीक है। तो चुनाव करना है हमें, तो चुनाव करना है कि हमारा अगला स्टेशन कहाँ जाना है, मतलब अगला स्टेशन क्या होगा उसको चुनाव करना। और चुनाव का आधार क्या होना चाहिए? भक्तों का संग। अगर भक्तों का संग हो तो ठीक चुनाव हो जाएगा, भक्तों का संग हो तो गलत चुनाव हो जाएगा, नीचे भी जा सकते। अब जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना आज के भागवतम में, कि कुत्ते की आंखों को ध्यान से देखो, ऐसा नजर आएगा कि पिछले जन्म में वो इंसान था। कुत्ते की आंखें देखो ध्यान से, इंसान जैसी आंखें लगेंगी, कुछ कुछ तो देख रहा है। और वो आंखों से कितना, मतलब कि जैसे इंसान करता है ना, हाव बनाता है, वैसे भी कुछ हरकतें लगेंगी आंखों से, जैसे देख रहा है। क्योंकि कभी कोई दुखी भी होता है ना, तो आंखों से पता चलता है कि दुखी है, बड़ा दुखी, ऐसे करके। अब कभी कुत्ता मिले तो उसकी आंखें देखना, ये तो देखिए इतनी आंखें ध्यान से देखें तो लगेगा जैसे मनुष्य जैसी आंखें। अलग अलग होता है पर आंखें अपनी जैसी, गोला गटा, मतलब ऐसा। ध्यान से देखते हैं ना कुत्ते, देख सिर्फ कुत्ते की आंखें देखो तो कितना ऐसा लगता है वैसे। हो नहीं पाएगा ये, आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकर हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने भगवत गीता में कहीं नहीं बोला कि मैं निराकार, मतलब जीव मुझ में मिल जाते हैं, या फिर मैंने गीता शिव ने बोली है, ऐसा कुछ लिखा है? कहीं पे नहीं लिखा पूरे। लेकिन फिर भी कट्टर भाष्यकार जो अपनी कट्टरता को समर्पित समर्पित होते हैं, वो घुमा फिरा के तोड़ मड़ोड़ के बता ही देते हैं कि जी भगवान बन जाएगा मेरे अंदर शिव है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। पहले के टाइम में क्या था कि बुक्स की जरूरत नहीं थी, बोला सुना धारण कर। लेकिन कलयुग में जरूरत है लिखने की, मतलब लिख के दिखेगी तब हमें समझ में आएगा, तब हम कुछ बोल पाएंगे, यानी मंद बुद्धि है हमारी। और एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहे थे प्रभु जी इसमें, कि हमेशा देखना ज्ञान जो होता है, ज्ञान तभी ट्रांसफर होता है कि जो सुना रहा है वाचक, उसकी उसका मतलब सोच हो कि ये लोग सीख जाएं, मतलब सिखाने की इच्छा की सीखे, और जो सुन रहे हैं उनकी इच्छा है कि हम सीख लें, तब ज्ञान ट्रांसफर होता है। ज्ञान कभी भी पैसे से ट्रांसफर नहीं होता कि मैं पैसे दे के बोलो ये लो 10,000 रुपये मुझे गीता सीखनी है, नहीं सीख सकते। या मुझे 10,000 रुपये तो मैं गीता सिखा दूंगा, नहीं सिखा सकता। कैसे होता है? जब भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, और ये इच्छा रहती है काश ये सीख जाए, और सीखने वाली इच्छा रहती है हमें जो सीखना, तब ये ज्ञान ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, भौतिक नॉलेज नहीं। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतः इसी स्रोत से सुनना चाहिए। लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है, तो सुअर की तरह सुनना चाहिए, मतलब सुअर कुछ भी खा लेता है, यानी सुअर की तरह नहीं सुनना है कि कुछ भी सुन लिया, मायावाद चल रहा है वो सुन लिया, और ये बोलना बड़ा अच्छा बता, बहुत अच्छा बता, समझ आया कुछ नहीं। जैसे कुछ कहते हैं कि जो कथा होती है उसमें बूढ़े पुराने लोग ज्यादा बैठ जाते हैं, क्यों? तो उनसे बोलो कि कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। तो क्यों बैठे हो? हम तो बस ये बैठे हैं कि बस कथा के बाद जो लास्ट में जो मिलता है ना, बस वही मैन है, वही मैन है, बस उसी के लिए बैठे। होता ना कि प्रसाद, तो प्रसाद के लिए तो उन्हें इतना ज्यादा वो नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी जिंदगी भक्ति करी नहीं, पूरी जिंदगी सुना नहीं, फिर लास्ट में क्या समझ में आएगा?
चलो ठीक है बैठे हैं, क्योंकि कहीं ना, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई आस्था है इसलिए बैठे हैं, खत्म, वो कहीं भी बैठ जाएंगे, जहां चल रही होगी वहीं बैठ जाएंगे, बस उन्हें मतलब है कि लास्ट में जो मिलता है वो मिलता है। लेकिन इसीलिए बता रहे हैं कि कैसे भी नहीं सुनना होता है। अच्छा बोलते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, मायावाद बोलते हैं, तो ये सब जहर है। क्योंकि एक लेडीज थी, माता जी थी, तो वो 3 साल से प्रवचन सुन रही थी, और बाद में दूसरी माता से बोलती हैं कि प्रभु प्रवचन तो बहुत अच्छा करते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, बस एक चीज खराब लगती है कि कृष्ण को ही भगवान क्यों बोलते हैं। यानी समझ रहे कि कीड़ा अभी भी घुसा हुआ है वो वाला, कि कृष्ण ही के लिए क्यों भगवान है, शिव भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु, ये सब भी तो हैं, विष्णु तो हैं, ये सब भी तो हैं। समझ रहे कि इंडिया में कैसे कीड़ा घुसा हुआ ही जाए, कितना भी समझाओ नहीं मानेंगे। हमें लगता है कि हमें इतना आसान लगता है कृष्ण भगवान है, तुम दुनिया को बता के देखो जाके, पता चल जाएगा कठिन। तो समझो ना फिर, अब ये गुह्य ज्ञान है कि नहीं, ये 15 चैप्टर पूरा गुह्य नहीं दिख रहा है। 2 पेड़ बताए गए थे, एक नीचे वृक्ष ऊपर वृक्ष, ऊपर के वृक्ष में जानता है, ऊपर वृक्ष के बारे में कोई जानता है यहाँ पे, या बताओगे मानेगा वो, नहीं मानेगा। नीचे के में तो यह है कि खाओ पियो ऐश करो, यही है। ये कहते हैं नरक तो मिलना ही है ना, क्योंकि खाके और खाके नरक मिले, ऐसे इस टाइप का। इसी तरीके से ठीक हम पढ़ते हैं, नहीं तो पूरा नहीं हो पाए, वो हो भी नहीं पाए। ऐसा नहीं कि केवल सुख चिंतन ही करता है, सुख चिंतन मतलब कि सूखा पूरा। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव भगवान के अधीन हैं। जो भी इसे समझ लेता है वह श्री कृष्ण के कथानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, जो सुन लेता सही बनता है, अन्य कोई नहीं समझता। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ। भजती मतलब भगवान की भजन करना, ये आएगा ना इसमें, और सेवा भी हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारे वैदिक ज्ञान समझ लिया। भक्ति कर रहा है तो उसने सारे वैदिक ज्ञान समझ लिए, जिसने स्वीकार कर लिया है कि पुरुषोत्तम भगवान ही कृष्ण है, वही कृष्ण भगवान। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवान, आपने सुना था भगवान ही स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं, विस्मृति देते हैं, सब कुछ भगवान ही देते हैं। तो जब कोई भक्ति करता है तो भगवान कृपा करके उसकी अविद्या को तिरोहित कर, अविद्या आती क्यों है, क्योंकि मैं भोग करना चाहता हूँ, तो भगवान ही अविद्या देते हैं, और भगवान ही अविद्या का अविद्या को तिरोहित कर लेते हैं, यानी समाप्त कर लेते हैं। अविद्या का मतलब होता है कि आवरणात्मिका, एक प्रत्यक्षादन प्रच्छेद आत्मिका, यानी आवरणात्मिका मतलब अपने स्वरूप को ढक देती है, मैं कौन हूँ। और जो प्रच्छेदात्मिका है वो क्या करती है कि जो तुम नहीं हो उसमें अविनेश करा देती है कि ये तुम हो, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ तो पता है शरीर ही हो, ये सब कराती है। तो ये सब चीजें हैं। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है, भक्ति करने से पहले लक्ष्य तक पहुंचा रहता है, वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। जो भी बताया ना पीछे, जो कर्मकांड ज्ञान गान जो भी प्रक्रिया सब पार कर ली उसने। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि कृष्ण ही भगवान है और उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ है। आया ना, बहुनाम जन्मावंते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वति समात्मा से दुर्लभ। मतलब कि अगर कोई जन्मों जन्मों तक ज्ञान में लगा हुआ है, अगर ये समझ गया कृष्ण ही भगवान है तो ठीक है। लेकिन अगर लगा है कि ज्ञान के अनुसरण में लगा है जन्मों जन्मों तक, लेकिन भगवान की शरण में नहीं जा पाए, भगवान समझ पाए, तो उसका जन्मों का चिंतन क्या है, व्यर्थ है। ये चीज बता। तो क्या सीखा हमने, जो व्यक्ति 3 विषय को जानता है, इन 3 श्लोकों को जानता है, वह वेदों के सार को जानता है और भक्ति करता है। करता तो है, क्या सफल होगा, मतलब भक्ति तो करता है पर क्या सफल होगा, वो आएगा अगले श्लोक, लास्ट श्लोक। ठीक है, हरे कृष्ण। लास्ट में थोड़ा फास्ट कर दिया क्योंकि बंद हो रहा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।